So a very warm cheers to everyone. Myself Jagriti Lonia, and again we are back with a new topic, parental care in fishes. Parental care से आप क्या समझते हो? जैसे आपके मम्मी पापा आपका ध्यान रखते हैं, वो बहुत आपकी केयर करते हैं, कभी कभी गुस्सा भी बहुत करते हैं, कभी कभी वो ज्यादा प्यार से भी बात करते हैं, तो आपको लगता है ना कि इतने प्यार से मेरे से बात कर रहे हैं, कहीं ये मेरे से वो काम तो नहीं करवाने वाले जो मैं करना नहीं चाहता हूँ। तो ये एक उनका केयर है, ये उनका वे है आपकी तरफ अफेक्शन और लव शो करने का। वैसे ही पेरेंटल केयर आपकी फिशेस में भी होता है। तो फिशेस में भी मेल एंड फीमेल जो रहते हैं आपके फिश, वो अपना केयर शो करते हैं किसको? अपने ऑफस्प्रिंग्स में। ठीक है। तो आपका ये जो रहता है 3 टाइप्स का होता है। आप ये फर्स्ट स्लाइड में ही देख सकते हो, हिप्पोकैम्पस आपको दिख रहा है, वो मेल केयर है, मतलब ऑफस्प्रिंग का ध्यान कौन रखेगा? मेल रखेगा। वैसे ही आप देख रहे हो फीमेल केयर, बीच में आपको जो फिश दिख रही है ब्लू कलर की, वो क्या है? फीमेल है और अपने ऑफस्प्रिंग को केयर दे रही है, एग के ऊपर बैठी हुई है। तो वो क्या कर रही है? फीमेल केयर में आ जाएगा। और एक और टाइप का केयर आता है, दैट इज बाई पेरेंटल केयर। बाई पेरेंटल केयर में क्या रहता है? मदर एंड फादर, मेल एंड फीमेल जो रहेंगे, वो दोनों केयर करते हैं आपके ऑफस्प्रिंग का। तो इसी के बारे में हम अभी पूरे इस लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे कि ये 3 टाइप के जो मेल, फीमेल एंड बाय पेरेंटल केयर है, उसके टाइप्स क्या हैं और किस तरीके से वो केयर करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एन आवर्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको एक मैं बेसिक एट अ ग्लांस बता देती हूँ कि जो फिशेज रहती हैं, मोस्टली फिशेज क्या रहती हैं? वो पेरेंटल केयर शो नहीं करती हैं। ठीक है, क्यों नहीं शो करती? क्योंकि उसमें उनको इतना एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वो अपना खुद का रिप्रोडक्शन, खुद का फीडिंग और खुद को कैसे दूसरे बड़े फिशेस से बचाएंगी, वो अगर वो सिर्फ पेरेंटल केयर में ही ध्यान दे देंगी। तो वो क्या करती हैं? वो डेस्टिनी में छोड़ देती है। मिलियंस ऑफ एग एक बार में रिप्रोड्यूस करती हैं, और वो एग की अगर डेस्टिनी है तो वो सर्वाइव करके फिश में कन्वर्ट होके वो फिश सर्वाइव कर जाएगी, नहीं तो फिर उसको कोई बड़ा वाला फिश आके उसको पूरा खा लेगा और उसकी वो डिनर या ब्रेकफास्ट बन जाएगी। ठीक है। तो अब देखो ये क्या होता है, आपके जो कॉड फिश रहती है वो 9 मिलियन एग रिप्रोड्यूस करती है एक बार में। साथ ही साथ में जो कार्प फिश रहती है वो 2 से 4 मिलियन एग रिप्रोड्यूस करती है। अब एक फिश अगर 9 मिलियन एग रिप्रोड्यूस कर रही है, तो क्या वो सबका ध्यान रखेगी? नहीं रखेगी, उसको वो उनके डेस्टिनी में छोड़ देगी। बट अगर जो फिशेस क्वांटिटी, मतलब नंबर ऑफ उनके ऑफस्प्रिंग अगर कम है, तो वो ध्यान रखेंगी और चांसेस रहेंगे कि सबके सब क्या रहे, अच्छे से डेवलप हो और अच्छे से आगे चल के एक अच्छे मेच्योर फिश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। तो दिस वाज योर इंट्रोडक्शन। और आप इमेज देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक मास स्वानिंग फिश का आपका इमेज लगा हुआ है, जिसमें आपको एग्स क्या दिख रहे हैं? एकदम क्लस्टर में दिख रहे हैं, बहुत सारे एग दिख रहे हैं, ढेर सारे एग दिख रहे हैं। जो इसका किसका एग्जाम्पल है कि मोस्ट ऑफ द फिशेस कैसे रिप्रोड्यूस करती है? ऐसे ही रिप्रोड्यूस करती हैं, मिलियंस ऑफ एग एक बार में रिप्रोड्यूस करके छोड़ देती है उनको। देखो सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, पैरेंटल केयर का क्या इंपॉर्टेंस है? वो ऑफस्प्रिंग जो हमारा फिश ऑफस्प्रिंग जो रहेंगे, वो सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज में, फिश उसको अपने सर्वाइवल स्ट्रैटेजी के हिसाब से उसको क्या करेगी? बड़ा करेगी। फिर साथ ही साथ में फिश की ब्रीडिंग, कंजर्वेशन, एक्वाकल्चर प्लानिंग, ये सब में हेल्प होता है कहीं ना कहीं आपका, किसमें? अगर हम पेरेंटल केयर समझ रहे हैं तो। साथ ही साथ में अडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस मैकेनिज्म में भी हमें उसके बारे में हम और जान सकते हैं कि कोई फिश अपने एग को कैसे प्रोटेक्ट कर रही है, उसके लिए वो क्या स्ट्रैटेजी अपना रही है, कैसे वो बड़े फिशेस से बचा रही है, कैसे वो खुद को ही बचा रही है और एग्स को भी बचा रही है और खाना भी उन तक के पहुंचा रही है। तो ये सब स्ट्रैटेजीज हम कैसे समझते हैं? जब हम पेरेंटल केयर इन फिशेस पढ़ते हैं। सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर का मतलब क्या होता है? बिहेवियर इंक्रीजिंग ऑफस्प्रिंग सर्वाइवल। ऐसे टाइप का बिहेवियर जो फिशेस शो कर रही हैं अपने बच्चों के लिए, अपने आप को, अपनी जान को जोखिम में रखते हुए वो अपने बच्चों को क्या कर रही हैं? प्रोटेक्ट कर रही हैं, ताकि उनको कोई बड़ी मछली ना खाए, जिसकी वजह से क्या होता है? उनके ऑफस्प्रिंग रहते हैं जो बहुत देर तक के सर्वाइव करते हैं। साथ ही साथ में इनमें जो आता है, ये अपने एग का क्या करती है? गार्डिंग करती है कहीं ना कहीं, माउथ ब्रूडिंग, नेस्ट डिफेंस और लार्वल केयर, ये इस टाइप के जो एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करती है पेरेंटल केयर के दौरान। साथ ही साथ में जो जितने कम नंबर के एग रहेंगे, मतलब नंबर एग कम रहेगा, सपोज वो मछली 5-6 अंडे ही दे रही है या 5-6 एग दे रही है, तो वो उसका ज्यादा अच्छे से देखभाल कर पाएगी, और साथ ही साथ में उसमें हाई प्रिडेशन जो रहेगा वो आपका कम रहेगा कहीं ना कहीं, है ना। तो ये आपका क्या रिलेशन है? आपका इनवर्स रिलेशन है कि जितने कम अंडे उतना ज्यादा केयर, है ना। तो ये आपका क्या रहेगा? इससे आपको ये पता चलता है कि फिश उतने ही एग्स में एनर्जी अपना इन्वेस्ट करेगी उनको बचाने के लिए, ना कि 2-3 मिलियन एग को बचाने के लिए अपनी एनर्जी क्या करेगी? इन्वेस्ट करेगी। अब जो मछलियां पेरेंटल केयर परफॉर्म करती हैं अपने एग को बचाने के लिए, उसकी वजह से क्या क्या होता है? उसकी वजह से देखो, एग की मोर्टालिटी कम हो जाती है कहीं ना कहीं। मोर्टालिटी मतलब वो एग, उससे प्रॉपर तरीके से फिश क्या होगी? आपकी आगे चल के सर्वाइव करेगी। वो एग जब फिश रिप्रोड्यूस करेगी तभी वो मरेगा नहीं, मतलब वो एग खत्म नहीं होगा उस समय। फिर साथ ही साथ में प्रिडेशन, कोई दूसरी मछली उसको खाए, उससे भी मछलियां क्या करती है? उसके पेरेंट्स करेंगे, बचाएंगे। साथ ही साथ में कोई इन्फेक्शन ना पहले, ये भी पेरेंटल केयर में जो पेरेंट रहेंगे वो ध्यान देंगे। साथ ही साथ में वो जो एग रहेगा उसका हाई सर्वाइवल रेट इससे बढ़ जाएगा, क्योंकि उनका ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ में इससे क्या होगा? फिटनेस और रिप्रोडक्टिव सक्सेस भी मिलेगा। फिटनेस मतलब कैसे? जो पेरेंट्स रहेंगे उसको आसपास गार्ड करेंगे, जिसकी वजह से जो बच्चे की फिटनेस रहेगी, आपकी एग की जो फिटनेस रहेगी, और साथ ही साथ में रिप्रोडक्टिव सक्सेस उनको मिलेगा, क्योंकि वो अगर सपोज पेरेंट्स से 5 या से 6 एग रिप्रोड्यूस हुए, तो वो 5 और 6 अगर पूरे चल के आगे चल के
एक मेच्योर फिश में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या रहेगा, रिप्रोडक्टिव सक्सेस रहेगा कहीं ना कहीं, कि उनकी स्पीशीज उतनी जितनी उन्होंने रिप्रोड्यूस करी थी वो सारी की सारी उनकी स्पीशीज बढ़ी है कहीं ना कहीं। तो इससे क्या होता है, उनका रिप्रोडक्टिव सक्सेस और उस स्पीशीज का नंबर मेंटेन रहता है। सो लेट्स सी द इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस से आप एक देख सकते हो, एग, एग से क्या होता है, एग से किस में कन्वर्ट होगा, वो एलिविन में कन्वर्ट होगा। एलिविन मतलब क्या, वो एक लार्वल स्टेज है, उसमें छोटा सा ऐसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, उस टाइप का स्ट्रक्चर आता है। फिर वो किस में कन्वर्ट होती है, फ्राई में कन्वर्ट होती है। फिर वो जुवेनाइल में कन्वर्ट होती है। जुवेनाइल में भी वो फिश क्या रहती है, मेच्योर होती है, बट वो रिप्रोड्यूस करने के लिए मेच्योर नहीं होती है। तो जब वो रिप्रोड्यूस करने के लिए मेच्योर होती है तो वो आपका फिफ्थ स्टेज आता है, दैट इज ब्रीडिंग एडल्ट। ठीक है, तो ये एक एग इतना आपके 5 आपके क्या करता है, स्टेजेस पार करता है वो एक मेच्योर फिश बनने के लिए। तो पेरेंटल फिटनेस क्या होगा, इंक्रीज होता है कहीं ना कहीं, और जैसे पेरेंटल फिटनेस इंक्रीज होगा वैसे ही हमें क्या दिखेगा कि ऑफस्प्रिंग की सर्वाइवल जो रहेगी रेट, वो भी इंक्रीज होगी। फिर साथ ही साथ में एडेप्टेशन टू प्रिडेशन प्रेशर एंड हैबिटेट स्टेबिलिटी। आपका एडेप्टेशन, वहां पे जो प्रिडेशन का प्रेशर रहेगा कि कौन सी बड़ी मछली कब खा सकती है, वो सबके हिसाब से भी क्या करती है, फिशेस अपने आप को वहां के हैबिटेट में ढाल लेती है। फिर साथ ही साथ में प्रमोट सर्वाइवल, स्पीशीज सर्वाइवल एंड इवोल्यूशनरी एडवांटेजेस। स्पीशीज की सर्वाइवल को भी क्या करती है, प्रमोट करते हैं पेरेंटल केयर की वजह से, एंड इसकी वजह से आपका इवोल्यूशनरी एडवांटेज भी मिलता है कि एग से आपका ब्रीडिंग एडल्ट तक के सारी फिशेस कन्वर्ट हो जाती हैं अगर पेरेंटल केयर अच्छा उनको मिले तो। नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ पेरेंटल केयर। आपका पेरेंटल केयर का क्लासिफिकेशन आपका 4 टाइप का है। नो केयर, नो केयर में जैसे क्या होगा, एग को ऐसी पानी में डाल दिया गया है, रिप्रोड्यूस कर दिया गया है, वो एग ऐसी पानी में तैर रहे हैं, कुछ आपके फिश में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, कुछ आपके खराब हो जा रहे हैं। सेकंड इज यूनिपेरेंटल केयर। यूनिपेरेंटल केयर में कोई भी एक पेरेंट ही केयर करेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है मेल या फीमेल में से दोनों में से कोई एक जन केयर करेगा। फिर आता है आपका बाई पेरेंटल केयर। बाई पेरेंटल केयर में क्या रहेगा, दोनों मदर एंड फादर, मेल एंड फीमेल केयर करेंगे। एंड उसके बाद आपका एक और टाइप आता है एक्सटेंडेड केयर। एक्सटेंडेड केयर को ही हम आगे चल के इलाबोरेट करेंगे कि कैसे टाइप का एक्सटेंडेड केयर के कितने टाइप्स है और कैसे वो क्या होते हैं, केयर करते हैं। अब इसमें क्या रहता है, नंबर ऑफ केयरिंग पेरेंट्स एंड ड्यूरेशन जो रहेगा, कि नंबर ऑफ केयरिंग मतलब कैसे रहेगा, कैटेगराइज बाय नंबर ऑफ केयरिंग पेरेंट्स एंड ड्यूरेशन। कैटेगराइज कैसे किया गया है इसको, कि कौन सा पेरेंट्स किसमें केयर कर रहा है, मेल कर रही है कि फीमेल कर रही है, कि ऐसे छोड़ दे रहे हैं उस एग को कि आगे चल के एक्सटेंडेड केयर कर रहे हैं। फिर साथ ही साथ में डिस्टेंट स्ट्रैटेजीज, कैसे कैसे स्ट्रैटेजीज अपना रहे हैं, कैसे कैसे सर्वाइवल बेनिफिट के हिसाब से वो अपने बच्चों का कैसे केयर कर रहे हैं, हम इसमें पेरेंटल केयर में ये दिखते हैं, एंड ये आपका क्लासिफिकेशन है। तो आपके क्लासिफिकेशन में सबसे पहला था नो पेरेंटल केयर। नो पेरेंटल केयर आपका मोस्ट कॉमन है फिशेस में। जैसे आप एक डायग्राम में ये देख सकते हो या इमेज में, कि यहाँ पे एग्स ऐसी आपको पानी में दिख रहे हैं, मतलब इसमें कोई भी पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वो एग मर रहे हैं कि आगे चल के फिश में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, और उसमें नंबर जो रहेगा वो मैसिव रहेगा, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, 9 मिलियन। फिर एग क्या करती है, फिश रिप्रोड्यूस करते हैं, उसको छोड़ देती है पानी में। इसका एग्जाम्पल है आपका कॉड, टूना, सैल्मन। और एग को कैसे लेफ्ट कर देते हैं, अनअटेंडेंट इन वाटर, मतलब कि कहीं पे जाके छुपा के भी नहीं रख रहे हैं, ऐसी पानी में वो एग क्या है, पाई जा रही है। ठीक है, तो आपको इसका ये याद रखना है कि आप एग्जाम्पल कम से कम एक या दो तो आप याद रखो ही हर एक टाइप के केयर का। ठीक है, एंड दिस मच कंटेंट इज ओके। अगर आप आंसर लिख रहे हो तो इतना कंटेंट भी अगर आप यूज करो एंड डायग्राम आप यूज करो तो दिस मच कंटेंट इज ऑल राइट फॉर योर आंसर राइटिंग। ओके, तो आपका यूनी पेरेंटल केयर जो कि मेल परफॉर्म कर रहा है इसमें, तो इसमें आप डायग्राम में देख सकते हो, स्टिकल बैग नाम की फिश है, वो क्या कर रही है, नेस्ट के आसपास घूम के उसको प्रोटेक्ट कर रही है। तो मेल क्या करती है, नेस्ट, एग और फैन करती है ऑक्सीजन के लिए आपके एग को। फिर साथ ही साथ में वो प्रीडेटर, कोई दूसरा बड़ा जानवर उसको खाए ना, ये बात का ध्यान रखती है। और फंगल इन्फेक्शन उनमें ना हो, ये बात का भी ध्यान रखती है वो। और ये कॉमन इन स्पीशीज विद हाई पेरेंटल इन्वेस्टमेंट बाय मेल्स। ये यूनिपेरेंटल केयर में मेल इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और इसका इमेज में आपको दिख ही रहा है, मेल स्टिकल बैग। एंड आपके एग्जाम्पल में भी आपको ये दोनों नाम याद रखने, दैट इज 3 स्पाइंड स्टिकल बैग एंड कैटफिश। अब आता है आपका यूनी पेरेंटल केयर फीमेल्स में। फीमेल क्या करती है, माउथ ब्रूडिंग करती है, माउथ ब्रूडर्स है वो। देख रहे हो आप फिश को बगल में आपके इमेज में, कि क्या है, फिश अपने मुंह के अंदर ही एग को रखी हुई है, मुंह के अंदर ही ब्रूडिंग परफॉर्म कर रही है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, माउथ ब्रूड्स बोलते हैं। जब तक कि उस अंडे में से हैच होके क्या ना आ जाए, लार्वा ना आ जाए बाहर। और ये रिड्यूस होता है प्रिडेशन, और इसका सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा रहता है। मतलब अब एक फिश अपने मुंह पे ही सारे अंडे को रखी हुई है, तो उसको प्रिडेशन से तो उसको कोई खतरा ही नहीं है, अनटिल अनलेस वो मछली को कोई बड़ा वाला मछली खा ना ले, तब तक कि उसके बच्चे सुरक्षित है कहीं ना कहीं। तो इसका एग्जाम्पल है आपका तिलापिया, एंड साथ ही साथ में माउथ ब्रूडिंग चिचलिट्स। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पेरेंट फीडिंग अपॉर्चुनिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि वो मछली खुद ही अपने अंडों को अपने मुंह पे रखी, तो वो क्या खाना खा पाएगी, नहीं खा पाएगी, इसलिए वो उनका जो फीडिंग अपॉर्चुनिटी या हैबिटेट जो रहता है वो रिड्यूस हो जाता है उनका। तो आप इमेज में देख सकते हो, फीमेल चिचलिट क्या कर रही है, होल्ड कर रही है एग को, कहाँ, अपने माउथ में। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माउथ ब्रूडिंग बोलते हैं। सो आर नेक्स्ट टाइप ऑफ केयर इज बाई पेरेंटल केयर। बाई पेरेंटल केयर में क्या रहता है, दोनों पेरेंट्स ध्यान रखेंगे, मेल एंड फीमेल दोनों ध्यान रखेंगे अपने एग का, साथ ही साथ में उसको गार्ड करेंगे, उसको फैन करेंगे ऑक्सीजन के लिए। इसका एग्जांपल है आपका सी हॉर्सेस, सर्टेन
चिचिलिड्स स्पीशीज। इससे क्या होता है, दोनों पेरेंट्स जब ध्यान रखते हैं तो उसका जो हैचिंग रेट रहता है, वो एग से जो लार्वा बनने का जो रेट रहता है, लार्वा से फ्राई बनने का, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये आपके जो कॉम्प्लेक्स हैबिटेट में पाए जाने वाले स्पीशीज है उनमें पाया जाता है। इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हो, सी हॉर्स जिसको हम हिप्पोकैम्पस भी बोलते हैं, उसमें आप मेल और फीमेल देख रहे हो, दोनों जन क्या कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं अंडों का। ठीक है, ये आपका एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। जैसे आपकी मम्मी पापा आपका ध्यान रखते, तो आपके पेरेंट्स में से कोई एक जन स्ट्रिक्ट रहता है और एक जन बहुत कामली आपके साथ हैंडल करते रहता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर ऐसे करेंगे, हम एक स्ट्रिक्ट और एक कामने के साथ हैंडल करेंगे, तो हमें सब कुछ पता रहेगा उस बच्चे के बारे में इन्फॉर्मेशन। बट नहीं, उनको ये नहीं पता रहता कि जितना भी आप कामने, जितना भी आप स्ट्रिक्ट के साथ हैंडल कर लो, वो बच्चा कहीं ना कहीं से एस्केप पॉइंट निकाल के आपसे बहुत सारी चीज छुपा के रखेगा, एंड आपको पता भी नहीं रहेगा। ठीक है, सो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू एनीवन, बट यू ऑल नो एंड आई ऑल्सो नो। इसके बाद आपका आता है एक्सटेंडेड पेरेंटल केयर। एक्सटेंडेड पेरेंटल केयर में क्या रहेगा, इसमें देखो जो पेरेंट्स हैं वो गार्ड कर रहे हैं जो आपके हैच लार्वा है, अंटिल दे बिकम इंडिपेंडेंट। जैसे आपके मम्मी पापा आपका स्पून फीडिंग करते रहते हैं जब तक कि आप एक अच्छे से मेच्योर अपने पैर में खड़े ना हो जाओ, अर्न ना करने लग जाओ, ठीक है, तब तक के वो आपको पॉकेट मनी वगैरह सबसे प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, एंड आप इंजॉय भी वही पैसों में करते हो। ठीक, तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है दो आपके सर्कुलर फॉर्म है, वहां पे फिशेस हैं। वो जो सर्कुलर फॉर्म में जो आपके एग हैं वो लार्वा में कन्वर्ट हो चुके हैं, और उसको मछलियां, जो बड़ी मछलियां हैं, वो ध्यान रख रही हैं। ठीक है, ताकि उनके सर्वाइवल का रेट बढ़ जाए और उनको कोई और बड़ी वाली फिश आके खाना ले, प्रिडेशन का खतरा उनके में ज्यादा ना हो करके। तो इसका एग्जाम्पल है आपका जॉ फिश। जॉ फिश क्या कर रही है, अपने आसपास में जो भी उनके खुद के रिप्रोड्यूस किए गए एग हैं जो लार्वा में कन्वर्ट हो चुके हैं, उनका वो ध्यान रख रही है। सो दी अदर टाइप ऑफ पैरेंटल केयर इज नेस्ट बिल्डिंग। नेस्ट बिल्डिंग में क्या करेंगे, जो आपके स्टिकल बैक और सनफिश या बीटा फिश जो रहेगी, वो एक नेस्ट बनाएगी। और वो कौन बनाएगा, मेल, आपको जो मेल फिश रहेगा वो नेस्ट बनाएगा, जिसका बहुत सुंदर सा नेस्ट दिखेगा। उसी में, उसी के साथ क्या करेगी, फीमेल जाके रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेगी और ऑफस्प्रिंग ले करेगी। ठीक है, उसके बाद वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे नेस्ट को। साथ ही साथ में जो आपका नेस्ट रहेगा, या तो प्लांट बेस्ड नेस्ट हो सकता है, सैंड से नेस्ट बना हुआ हो सकता है, या तो बबल नेस्ट हो सकता है। अपने मुंह से बबल्स वो सिक्रीट करती हैं, और वो बबल क्या रहते हैं, स्टे करते हैं, क्योंकि उनमें एक सिक्रीशन पाया जाता है जो फिश के मुंह पे रहता है। ठीक है, तो वो बबल नेस्ट हो सकता है। अब इससे क्या होगा, जैसे ही अगर नेस्ट से क्या होगा, उस एग को प्रॉपर शेल्टर मिलेगा, और साथ ही साथ में जो ऑक्सीजन रहेगा वो एग में प्रॉपर मिलेगा। और ये प्रेडेटर से क्या करेंगी, बहुत अच्छे से, नेस्ट अगर अच्छा बना है तो प्रेडेटर से इजीली क्या कर सकती हैं, अपने ऑफस्प्रिंग को बचा सकती हैं। और रही बात ये माउथ ब्रूडिंग की, तो माउथ ब्रूडिंग मैंने आपको ऑलरेडी चिचलिड्स का आपको एग्जांपल देके पहले बताया था मैंने। तो आप ये डायग्राम में देख सकते हो, मछली क्या करती है, एग को अपने मुंह पे ही रखती है। कब तक के, जब तक कि वो लार्वा तक के फॉर्म में वो ट्रांसफॉर्म ना हो जाए, और माउथ में ही रखती है हैच होने तक के। अब इसमें क्या होता है, मॉडरेट एग नंबर को ही वो रख पाएगी, पूरे के पूरे एग को नहीं रख पाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, वो खुद भी खाना नहीं खा पाती। और अगर सपोज किसी समय उसका हार्मोनल डिस्टर्बेंस हुआ और उसको भूख लगा, तो हो सकता है वो एग को वो खाने के उसमें यूज भी कर ले। ठीक है, तो ये आपका इसमें एग्जांपल्स है आपका टिलापिया, एंड साथ ही साथ में कैटफिश एंड चिचलिड भी आपका एक एग्जांपल है माउथ ब्रूडिंग्स में। एग फैनिंग, एग फैनिंग का मतलब क्या होता है, पेरेंट्स जो रहेंगे आसपास, जो एग रहेगा उसके आसपास अपने जो फिन्स रहेंगे उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, ताकि वहां पे ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से पहुंचे, जिसकी वजह से एग में कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो, और उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो, और उसकी वजह से उनका हैचिंग सक्सेस जो है वो ज्यादा हो। और इसके लिए उनको फिन्स भी उनको अपने मूव करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये भी क्या है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट वाला प्रोसेस है। और इसका एग्जाम्पल है आपके चिचलिड्स एंड गोरामीज। नाउ इट इज ब्रूड हाइडिंग। ब्रूड हाइडिंग का मतलब क्या होता है, एग जो है उसको किसी सबस्ट्रेटम में या सबस्ट्रेटम में क्या करती हैं, फिशेस छुपा के रखती हैं। जैसे प्लांट हो गया, कोई खाली सी जगह है वहां पे रखेंगी, या शेल हो गया उसमें वो रखेंगी, और उसके ऊपर वो क्या हो जाएंगी, उसके ऊपर कवर कर लेंगी अपने बॉडी से, ताकि प्रिडेशन का क्या हो जाए, उनको कोई बड़ी फिशेस देखे ना, और उसको कोई उनके एग को हार्म ना पहुंचे। इसका एग्जाम्पल है आपका कैटफिश एंड गोबीज। उसके बाद आपका आता है लार्वल गार्डिंग। लार्वल गार्डिंग में क्या होता है कि जो पेरेंट रहते हैं वो लार्वा को प्रोटेक्ट करेंगे जब तक कि वो इंडिपेंडेंट होके प्रॉपर वो ब्रीडिंग फेज, जुवेनाइल फेज में ना पहुंचे। इसका एग्जांपल आपका जॉफिस और डॉटी बैग है। और ये जुवेनाइल फेज तक के वो फिशेस पहुंच जाए वो ध्यान रखती हैं, और इसमें उनकी बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, इन्वेस्ट होती है। तो ये क्या है, एक एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है, किसके लिए, बड़ी फिशेस के लिए, अपने लार्वा को ध्यान रखने का। सो अभी तक हम लोग जो भी डिस्कस किए हैं, ये आपका समरी टेबल है, और ये आप एग्जाम से पहले आप इसको बनाएं और इसको लर्न करें, एंड आप इसको इलेबोरेट करके आप अपने एग्जाम में भी यूज कर सकते हैं फॉर प्रॉपर आंसर राइटिंग पैटर्न। तो ये आपका पूरा आपका क्या समरी टेबल है, जो भी मैं डिस्कस की हूँ यहाँ पे एक टेबल के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो ये देखो, ये टेबल के फॉर्मेट में उसके एग्जाम्पल्स भी दे दिए हैं प्रॉपर, फिर उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसमें कौन कौन सी फिशेस इन्वॉल्व थी, कौन केयर करा था, ये भी आपका इसमें इस टेबल में दिया गया है। तो इसको आप प्लीज गो थ्रू जरूर करना।
सो हमने पेरेंटल केयर हमने देख लिया जो एक्सटेंडेड केयर था। इसके बाद वाले वीडियो में हम और जो टाइप्स ऑफ केयर है, एडवांटेजेस क्या रहेगा, डिसएडवांटेजेस क्या रहेगा, साथ ही साथ में हम पूरा आंसर राइटिंग का आई विल प्रोवाइड यू वन सिनॉप्सिस एंड अगेन अ गुड समरी टेबल, ठीक है, जो आपको एग्जाम से पहले आपके आंसर राइटिंग में क्या हो, हेल्पफुल हो। टिल दैट, थैंक यू, स्टे ट्यून फॉर द सेकंड पार्ट एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे हेल्दी। ओके, बाय बाय।